एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है बजटिंग फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं 2024 में वो अपना बजट कैसे बनाएंगे, आज मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि 2024 का जो अंतिम सत्र बजट है वो मतलब जारी कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग सरकार ने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी भी की हैं और सस्ती भी की हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जानकर आप अपना बजट ज़रूर बना सकते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं और आप चाहते हैं कि हम बजट बनाएं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको वो रेट लिस्ट भी बताऊंगी जो कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें महंगी की हैं, यहाँ पर क्या क्या सस्ती की हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को कम पैसे में कैसे चला सकते हो, कैसे अपना बजट बना सकते हैं। तो 2 फरवरी को आया था ये बजट। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि महंगी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सस्ती भी हुई हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए जो अपने घर का बजट बनाना चाहती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ में कितना मतलब पैसा हम रखें तब अपना बजट बनाएं। आज मैं ये चीज़ें बताऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट ज़रूर बना सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि घरेलू गैस जो है बिल्कुल सस्ती हो गई है, महंगी नहीं हुई है। यहाँ पर जो कमर्शियल गैस है उसके दाम ज़रूर बढ़े हैं, वो एक सिलेंडर पर 14 रुपये बढ़ाए गए हैं। और जो घरेलू गैस है वो सस्ती है। मतलब सस्ती का मतलब ये है कि जितनी 2023 में थी उतना ही रेट 2024 में भी रहने वाला है। इसका सिलेंडर कहीं पर मतलब 1100 का आ रहा है, कहीं पर 950 का आ रहा है, कहीं पर 1000 का आ रहा है। उसी अकॉर्डिंग रेट जो है वही रहने वाले हैं। तो आप अपने बजट में भी गैस का दाम उतना ही रख सकते हैं। आपको यहाँ पर भी बढ़ाने या फिर घटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिछले कुछ वीडियोस हैं तो उनमें कमेंट भी आए थे कई लोगों के कि पिछले साल हम जिस बजट पर चल रहे थे और उस बजट के मुकाबले इस साल हमें थोड़ा महंगाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको महंगाई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। आपको जो अपने पिछले साल में जो बजट बनाया था उसी बजट के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेरबदल या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई घटी या फिर बढ़ी नहीं है, उसी बजट में आप अपना काम चला सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं वो इन रेट को देखकर अपना बजट बना सकती हैं और कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा रखना है वो भी जान सकती हैं। पिछले साल के मुकाबले जो आटे में जो बढ़ोतरी हुई है 21 पैसे तक बढ़े हैं। आटे में जो दाम थे 21 पैसे प्रति मतलब किलो बढ़ा है। यही चावल में देखेंगे कि 5.5 रुपये तक बढ़े हैं। 1 केजी चावल पर 5.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो 5.5 मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चावल जो है 5.5 रुपये प्रति किलो बढ़ा है। अब यहीं पर सोयाबीन ऑयल देखें तो ऑयल के रेट हैं उसमें घटाया गया है। 28 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। जो सोयाबीन ऑयल है और हम ये जो ऑयल यूज़ करते हैं अपने किचन में उनमें 28.5 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। यहीं पर तुअर दाल के रेट यहाँ पर बढ़े हैं, 44 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं वो दाम। और यहीं पर बात आती है दूध की, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जब भी किसी सिटी में रह रही है या फिर कहीं पर रह रही है तो दूध तो उनको मोल लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दूध पर भी 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल में दूध भी हमें 3 रुपये लीटर बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है। और कुछ शक्कर जैसे चीनी हो गई, घर में हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी चीनी पर 3.25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ पर देखा आपने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होम से रिलेटेड हैं और गैस में बढ़ोतरी हुई नहीं है। कुछ चीज़ों में बढ़ा है तो कहीं कहीं गिरा भी है। तो इसीलिए पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल भी हम उतने ही पैसे में अपना घर आसानी से चला सकते हैं। जो पहले से बजट पर चल रहे हैं वो अपने लिए ये सारी चीज़ें मतलब उसी तरह रख सकते हैं जितना उन्होंने पिछले साल में बजटिंग किया था
उसी अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और कुछ लोग जो नए हैं वो इस रेट लिस्ट को देखकर अपना बजट बना सकते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जो फीस है महंगी हुई है। फ्यूल जो पेट्रोल डीजल था उसकी वजह से हमारा जो बच्चों का ट्रांसपोर्ट है वो भी सस्ता नहीं है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। तो इसमें हमें अपने वेतन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी मतलब इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों के जो शिक्षा है उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो देखा देखी में आकर अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ा या घटा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पड़ोसी का किसी का बच्चा किसी हायर स्कूल में पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें पढ़ाएंगे, लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक बात और बताती हूँ, जो पिछले साल के मुकाबले होम लोन में भी बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ ज़्यादा नहीं हुई है, 0.25% तक ब्याज बढ़ाया गया है। और वहीं जो एफडी था, जो हम एफडी करते थे, एफडी के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर इस बार सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें बताया है, और आप उसका ग्राफ भी देख लेना, कहीं पर भी चेक आउट कर लेना कि जो हम एफडी करते थे उसके रेट में हमें बढ़ा हुआ मिला है। तो यही मतलब बैलेंस हो रहा है कि कहीं पर बढ़ा भी है तो फिर कहीं हमारा घटा भी है। तो ऐसे करके पिछले साल के अकॉर्डिंग हम अपना बजट बना सकते हैं। इस साल भी बजट में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। और जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनको मैं बता देती हूँ कि 2024 में यदि आप अपना बजट बना रही हैं तो सबसे पहले मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे कल के वीडियो में कि आपको सबसे पहले अपनी इनकम और अपनी आउटगोइंग का पता लगाना है कि हमारी इनकम कितनी है और आउटगोइंग कितनी है। जब इनकम और आउटगोइंग का आप पता लगा लेंगी तो आप खुद ब खुद अपना बजट अपने से बना सकती हैं। और बजट बनाने से पहले आपके फैमिली मेम्बर, जो भी फैमिली मेम्बर हैं, उनसे एक बार आप सहायता ज़रूर लीजिएगा, बातचीत ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम बजट बना लेते हैं और हम उस बजट के अकॉर्डिंग चल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली में अन्य सदस्य भी हैं तो उनके भी खर्चे हैं। और यहाँ तक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली में कम से कम 4 लोग कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम भी जाननी चाहिए हमें और उनका खर्च भी जानना चाहिए। क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, तो उसका भी कुछ खर्च होता है। तो सबके अकॉर्डिंग मतलब सबकी इनकम का पता लगाओ और उसके बाद में सबके खर्चों का भी पता लगाओ, तब जाके अपने घर का बजट बनाओ। क्योंकि रिसेंटली में एक कमेंट देखने को मिला था कि मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं यहाँ पर बजट से चलने की कोशिश करती हूँ लेकिन चल नहीं पाती हूँ, पैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच पा रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि जब भी हमारी जॉइंट फैमिली है तो उस समय हमें सबकी इनकम का पता लगाना है। यदि हमारे घर में 4 मेंबर हैं, चारों कमा रहे हैं, तो सबकी इनकम का पता लगाओ और चारों मेंबर के कितने खर्चे हैं, उनके बच्चे हैं तो उनके कितने खर्चे हैं, कोई नया खर्च जुड़ने वाला है। जैसे नया खर्च ऐसे हो जाता है कि जैसे मान लो कोई फैमिली में हमारे कोई छोटा बच्चा है, इस साल उसका एडमिशन होना है, तो उसका खर्च भी तो हम उसी खर्च में से देंगे, जो मतलब हमारे घर में इनकम आ रही होगी उसी में से तो देंगे। तो वो भी अपने बजट में आपको शामिल करना है। और कौन सा खर्च हमारा कट होने वाला है, कौन सा ऐसा जो बड़ा बच्चा है उसकी शिक्षा कंप्लीट हुई है, वो हमारा घर में रहने वाला है या फिर जॉब पर जाने वाला है तो वहाँ से कमाई आएगी या फिर वो घर बैठ के कुछ करेगा। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस करनी होती है। और हमारे घर में किसको कितना कपड़ा चाहिए, किसको कितनी, मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस करना पड़ता है। अगर फैमिली में 8 मेंबर हैं और 4 कमा रहे हैं तो चारों का खर्चा, जो घर में नहीं कमा रहे उनका खर्च हमें देखना है कि इनका भी कितना खर्च है और अपना भी जोड़ना है। कुल मिला के बात यहाँ पर ये आती है कि सबकी कमाई पता करो और सबके खर्चे पता करो, फिर उसके बाद बजट बनाओ। और जब जॉइंट फैमिली होती है तो ऐसे में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, इस जॉइंट फैमिली में हर मंथ बजट बनाना पड़ता है। थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं जिनको नहीं पता है कि उनको क्या करना है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने पता लगाना है कि इस महीने किसका कितना खर्च आने वाला है, और सबसे मंथ के पहले ही पूछ लो, मंथ शुरू होने से पहले ही पूछ लो और पहले ही अपना बजट बना लो।
उस हिसाब से आपको पैसे लेने हैं, उसी हिसाब से बजट बनाना है। तो आज की वीडियो थी मेरी बजट के ऊपर। जो मेरी बिगनर्स बहन हैं वो अपने बजट की स्टार्टिंग कर रही हैं तो ऐसे कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और घर बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर करती हूँ। जो भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।